अस्सलाम वालेकुम। तुर्कमन उर्दू की एक और नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो है अल्परसलान सीजन 2 की एपिसोड नंबर 54 के आने वाले ट्रेलर की। नाजरीन, ये सीजन इंतहाई दिलचस्प और शानदार चल रहा है। नाजरीन, इस वीडियो का बढ़ता हुआ सस्पेंस देखने और सुनने वालों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। नाजरीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, कादिर अरसलान ने किसको फांसी दे दी है? कादिर अरसलान कहते हैं हमारी जंग तो अब शुरू होगी। अल्परसलान पे किसने हमला किया? क्या कादिर अरसलान को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या कादिर अरसलान के बेटे उनको बचा लेंगे? कादिर अरसलान के बेटे ने सब सिपाहियों को क्यों कत्ल कर दिया? क्या एक सिपाही अल्परसलान तक पहुंच जाएगा? क्या अल्परसलान सब जान जाएंगे? सफरिया खातून को कौन फांसी देगा? ताजिर किसके खिलाफ गवाही देगा? आवार बे किसके लिए सबूत ढूंढ रहे हैं? अल्परसलान कहते हैं मेरे भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नाजरीन, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अल्परसलान सीजन 2 की एपिसोड नंबर 54 की रिलीज डेट भी बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगर आप तुर्की के तमाम तरीकी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में मौजूद प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च के ऑप्शन पर लिखें मक्की टीवी ऑफिशियल। इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको तमाम तरीकी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ मिलेंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। नाजरीन, ऊपर बताए गए मौज़ूआत पर तफसील से वजाहत करते हैं। नाजरीन, गुलाम खातून कहती हैं अल्परसलान बे अगर आपने हमला किया तो अपने बच्चों को बचाने के लिए आपसे लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रो मत, अल्लाह के हुक्म से मदद आएगी। बच्चों को बचाने के लिए जान हथेली पर रख कर लड़ा जाएगा। सुल्तान अल्परसलान, इन्हें मारे बगैर अकाराक पर कब्जा करना नामुमकिन है। अगवा किए जाने वाले बच्चों में तुम्हारे बच्चे भी शामिल हैं। अब मर्जी तुम्हारी है, आनी या फिर बच्चे। सफरिया खातून की बहन कहती हैं मुझे बाजी से मिलना है। जिसके बाद सरदार अल्प कहते हैं मत जाइए सुल्तान मन, मसल दीजिए काफरों को। कांतलियून कहता है अगर इस छोटे बेड़िए की बात मानकर हमला करने की जरूरत की तो इन बेचारे गुलामों के साथ साथ बच्चे भी मारे जाएंगे। सुल्तान मन, पता नहीं ये पागल क्या कर डालेगा। अब क्या करना है? हम पर तरस खाइए सुल्तान मन, अगर आपने बात ना मानी तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। मर्दों की तरह लड़ने के बजाय तुमने इन बेगुनाहों को अपने सामने ढाल बना रखी है। मगर ये बात याद रहे कि मुहासरे में मैं नहीं तुम हो। अब अकाराक मेरे मुहासरे में है और यहाँ से सही सलामत निकलने का वाहिद रास्ता इन मासूम बच्चों की आजादी से होकर गुजरता है। तो हम मुहासरे में हैं। अब मुझे हैरत ज़दा नहीं कर पाए सुल्तान भेड़िए, लेकिन मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि हमारे पास पानी और राशन का जखीरा महदूद है और जाहिर है कि कैदियों से पहले इन सिपाहियों की फिक्र करूंगा। यानी अगर आपने हमला किया तो बेचारे तुम्हारी तलवार से और अगर मुहासरा किया तो भूख प्यास से मारे जाएंगे। अब फैसला कर लो। ये लानती पीछे नहीं हटने वाला सुल्तान। यहाँ पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घेरे में ले लो। फौरन सुल्तान का खैमा तैयार किया जाए। आदरियान, सुल्तान के बच्चों को फौरन जिंदान में डाल दो। गोलिया खातून को जाने दो, मुझे रख लो। मैंने कहा छोड़ दो जलीलो। सरदार अरब कांतली उनसे कहते हैं तुम लोग भी जिंदान में जाओ। चलो। बड़ी खुशी से सुल्तान भेड़िए, कितना दुख बड़ा मंजर है न जाम गोबोस। चलो हर कोई जिंदान में पहुंचे, मेरे साथ आओ। तमाम बच्चों और उनके वालिदैन को जिंदान में डाल दिया जाता है। फिलहाल कुछ वक्त रुको, मगर सुल्तान भेड़िया अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इस वादी में अंदर दाखिल हो जाए और इसकी सोच विचार के दौरान हम खामोशी से दीवार खड़ी करनी होगी। सिपाही, पहरा बढ़ा दो। किसी भी तुर्क के करीब आने पर गुलाम की लाश उठाकर इनके सामने फेंक देना। जो हुक्म जनाब। अगर सुल्तान भेड़िया मुझसे मिलना चाहे तो कह देना मैं सो रहा हूँ और नींद से जगाया जाना मुझे जहर लगता है। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हें एक अहम काम करना होगा जाम गोबूस। हम आजाद नहीं हैं, लेकिन सुल्तान हमारे ठिकाने से वाकिफ है। वो हमें बचा लेंगे गोलजा, इंशाल्लाह सरदार अल्प, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होगे जाम गोबूस, क्योंकि तुर्कों के खिलाफ ये हमारा आखिरी हरबा है। समझ गया जनाब, बेफिक्र हो जाए। सुल्तान, जलील लियोन कह चुका है कि कादियों को खाना पानी नहीं दिया जाएगा। मर्दों और औरतों की बात और है।
مگر بچے زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ محاصرہ ختم کروانے کے لیے لیون ہتھیار ڈال دے تو یہ بہت اچھا رہے گا، لیکن ہم برعکس صورتحال ذہن میں رکھ کر حرکت میں آئیں گے، اندر والوں کو بچانے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ لاشیں ہم نے نکالی تھیں، انہیں اغوا کیا جانے والے بچوں کی جگہ پھینکا گیا تھا۔ یہ منصوبہ بنانے والا کون تھا؟ اچانک جس کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ الپرسلان کو بتانے ہی والا تھا کہ وہی تاجر، بزنطینی تاجر، اس کے اوپر خنجر پھینک کر اس کو قتل کر دیتا ہے، اور جس پر وہ کہتا ہے منصوبہ بنانے والا شخص، اور ایک خنجر آ کر اس کے چہرے پر لگتا ہے اور وہ موقع پر دم توڑ جاتا ہے۔ الپرسلان کے سپاہی کہتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ۔ بچوں کو مدرسے سے اغوا کرنے والے اس آدمی کا سلطان من اکاراک کا محاصرہ ہو چکا ہے، کوئی بھی اندر یا باہر نہیں آ جا سکتا۔ وہیں سے کانت لیون بستی میں سے ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے جس میں سے وہ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور جنگل میں دوسرے کسی حصے میں دوسرے دروازے سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس طرح الپرسلان کو یہ جانے بغیر کہ یہاں پر بھی کوئی سرنگ موجود ہے، جس پر کانت لیون اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے، چلو ان کا راستہ روکیں۔ سفریہ خاتون قادر ارسلان اور منصور شاہ کو روک لیتی ہیں۔ کانت لیون کہتے ہیں چلو اپنا کام جاری رکھو، ہاتھ رکنے نہ پائیں، جلدی کرو، مجھے آنے کے ارد گرد ایک دیوار چاہیے، تیز 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 چلو۔ صورتحال میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہمیں کام تیز کرنا ہوگا، اور تیز۔ اگر آپ چاہیں تو دریا مضبوط اور مستحکم ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کانت لیون معذرت خواہ ہوں، لیکن تمہیں معافی صرف تبھی ملے گی جب واحد تاحت نگاہ دیوار تعمیر ہو جائے گی۔ تمہیں اور تمہیں بھی ترکانی پر چڑھائی کا فیصلہ کر میں ان کو روکنے کا منصوبہ بنا چکا۔ صرف میری ہی نہیں، تم لوگوں کی تقدیر بھی اس دیوار سے منسلک ہو چکی ہے۔ خداوند کا قہر پڑنے تک لوگوں پر میرے دوبارہ آنے قد کے برابر گندی نالی کے کیڑے، اٹھ جلدی کام کر، تو ابھی سے گر گیا ہے۔ جس پر گور کانت لیون کے سپاہی کہتے ہیں اگر دیوار جلد تعمیر کروانی ہے تو اس مزدور کی بھی ضرورت پڑے گی، اٹھاؤ اسے، زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا، بڑے بڑے پتھر لانے ہوں گے، سونا کم کرنا ہوگا۔ الپرسلان کارا ڈاگ بستی کے ارد گرد ہیں، اب تک کوئی حرکت یا کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اندر ہیں سلطان۔ لیون اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم پیچھے نہ ہٹے تو وہ بھی اکاراک سے بھوکا پیاسا ہی مر کر نکلے گا۔ اب اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی دوسرا قابل بھروسہ منصوبہ موجود ہے، مگر کیا؟ آنکھیں اور کان کھلی رکھیں گے باتور بے، یہ تو سفریہ خاتون ہے۔ قادر ارسلان کہتے ہیں خبردار منصور شاہ، تلوار اپنی میان میں رکھو، سنا ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر مہر سے نکلے ہیں، خیر تو ہے، کہاں کو جا رہے ہیں قادر بے؟ سنا ہے کہ میرا بیٹا مردان زخمی ہو گیا ہے، اس کے پاس شہروز جا رہا ہوں۔ مردان صاحب نے سلطان الپرسلان کا حکم نہ مان کر امیر فاضلیوں سے لڑائی لی ہے، اور آپ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ مدد کرنے نہیں بلکہ اسے روکنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی الپرسلان سے اسے روکنے کے لیے اجازت طلب کی تھی تو انہوں نے صبر کرنے کا کہا۔ اگر میں اسی وقت چلا جاتا تو نہ مردان زخمی ہوتا اور نہ ہی کوئی معرکہ ہوتا۔ اب مزید تاخیر سے قبل مجھے جانے کا راستہ دے دیجیے۔ سفریہ خاتون، میں ایسے ایک طرف بیٹھ کر فضیالوں کے ہاتھ بیٹھے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اب آپ غریب دیکھ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا تو ہے، سلطان نے منصور کو باہر نکلنے سے منع کیا تھا، اسے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں قادر بے؟ یہ مجھے لے جانا چاہیے، میں نے اصرار کیا، پیچھے پڑ گیا، اب میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے منصور بے، اگر منصور صاحب کو فوراً ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو آپ کو راستہ نہیں دیا جائے گا۔ منصور شاہ اپنی تلوار رکاتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس پر قادر ارسلان منصور شاہ کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لیتے ہیں۔ شہزادہ منصور آپ کے پاس رہے گا سفریہ خاتون۔ کانت لیون اپنے محل آنی میں آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے آگے کہ شہنشاہ بغداد آنی کے قلعے پر براجمان ہے۔ غلط جگہ بیٹھنے کا تو تمہیں اندازہ ہوگا بڑے سر والے۔ بالکل میں بالکل درست مقام پر بیٹھا ہوں کانت لیون، اور تمہیں سیکھنا ہوگا ایک بادشاہ سے کیسے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہو، میں نے کیسر سے تمہاری جان لینے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی، مگر انہوں نے تم سے کچھ اختیارات لینے کی اجازت دینے پر اکتفا کیا۔ جس پر شہنشاہ بغداد کیسر روم کا ایک خط کانت لیون کو دیتے ہیں، اور کانت لیون پڑھ کر انتہائی حیران اور پریشان ہو۔ میرے بعد تم نے کچھ سنتنیا مکتوب روانہ کیا۔ ترکوں اور آنی کے درمیان کھڑی کی جانے والی یہ دیوار کیسر کو بہت پسند آئی ہے، مکمل ہونے پر ترکوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ وہ دیواریں چین ترکوں کو نہیں روک پائی، چین کامیاب نہیں ہو پائے، مگر میں ہوں گا۔ اگر دیوار کے آس پاس آنے کا فیصلہ کیا تو
तो फिर मौत का घड़ा उनका काम तमाम कर देगा। आने की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर नक मख्फी करने का हुक्म दिया गया है। अगर इन्हें आना ही है तो आने के लिए परों की जरूरत पड़ेगी। सुल्तान अल्परसलान अगर आप बस्ती में आते हैं, कौंतली उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, इसे कहो कि बाहर है। जिस पर सिपाही हुक्म देते हैं कि अल्परसलान बे आए हैं। इससे ज्यादा करीब मत आइएगा सुल्तान अल्परसलान, जो कहना है कह दे, मैं कौंत लियोन तक पहुंचा दूं। बात नहीं सुनी, लियोन से मुलाकात करने का कह रहा हूं, फौरन बुला कर लाओ। फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सो रहे हैं और उन्हें जगाना पसंद नहीं है। अंदाजे के मुताबिक वो लानती लियोन आकर आग से बाहर हो चुका है। सुन रहा हूँ सुल्तान अल्परसलान, कहिए क्या कहना है चाहते हैं आप? बच्चों और कैदियों का बाल भी बाका हुआ, यहाँ कोई भी भूखा और प्यासा मरा तो अगर आग की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जागने पर अपने मालिक को बता देना। यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है सुल्तान मन, पता लगा लेंगे बातूर बे। जाम गुरबूज आकर आग वादी में दोबारा वापस चला जाता है और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। अगर कैसर चाहता है कि हम साथ मिलकर यहाँ हुक्मरानी करें तो फिर हम मरियम नशीन की खोई हुई जमीन में वापस हासिल करने से आगाज कर सकते। मुश्किल लगता है मगर है नहीं। सुल्तान भेड़िए के ख्याल में तुम सब कुछ खो चुके हो और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ज्यादा सिपाही ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वहाँ से पहले पहुँच जाए तो किले पर कब्जा करके मजबूत फसीलों के जरिए इसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। अल्परसलान को मरियम नशीन की तरफ बढ़ने का पता चला तो हरकत में आ जाएगा। वहाँ तक कि उससे पहले पहुँचने का कोई इम्कान नहीं है। सुल्तान भेड़िया और उसकी फौज फिलहाल अकारा के मुहासरे में मसरूफ है। या तो वो मुहासरे वाली फौज को मरियम नशीन रवाना करेगा या फिर रे से किसी दस्ते का इंतजार करेगा। दोनों सूरतों में तुमसे पहले नहीं पहुंच सकता। जैसा कि तुमने कहा, जैसा कि मैंने कहा, तैयारियां शुरू कर दो, ज्यादा बेहतर है। शहनशाह बगदाद की कामयाबी का यकीन है आपको? दोनों सूरतों में फायदे में मैं ही रहूंगा आदरियान। एक तरफ बागरात से जान छूटेगी और साथ ही मुहासरे से भी। सुल्तान मन, जी बातूर बे, आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वालिद को खो चुके हैं, ये गुस्सा दुख के सबब है। सुल्तान भी ये बात जानते हैं, इसलिए गलती करने पर हर बार तुम्हें माफ कर देते हैं। मगर जाहिर ये हुआ कि तुम्हारे रे में रहना तुम्हारे लिए बेहतर है, ना ही हमारे लिए। तो क्या करने वाली है? जिला वतन करने वाली है। शहजादे मंसूर, अरसलान याकूब की नस्ल जिला वतन या गला घोटने से खत्म नहीं की जा सकती। अरसलान याकूब की नस्ल खत्म नहीं होगी मगर अनातोलिया जाएगी और अपना गुस्सा काफरों पर निकालेगी। दोनों में महारत से एक के पास दिमाग है, दूसरे के पास हिम्मत व जुर्रत। शहजादे सुलेमान यहाँ सुल्तान के पास रे में रहेंगे और तुम मंसूर सलजोकियों की शोहरत हमारी फौज के आने से पहले अनातोलिया तक पहुँचाओगे। अपनी शोहरत या आप लोगों की, तुर्कों की, सुल्तान के महल से जाने से पहले मशवरा किया था। शहजादे सुलेमान और शहजादे मंसूर के लिए यही मुनासिब है। हमेशा कामयाब व कामरान रहें। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्परसलान सीजन 2 एपिसोड नंबर 54 की रिलीज डेट 2 मई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।